यहाँ पर जो है कहा जाता है कि हम, अच्छा आप अगली बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इन सबको, इन बकरियों को आप जो है एमएनए बना दे, क्योंकि इनको अपनी बजट पे जो बात तो करनी है नहीं, अपनी बजट पे बात करनी है नहीं। इन लोगों ने सिर्फ जो है, आप बैठ जाए। 26 लोगों को कुत्तों ने काट लिया, जिसमें 11 बच्चे थे। तो हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा कहती हैं अभी 10 साल और लगेंगे कुत्तों को काबू करने में। तो 13 साल और पहले लगे, 10 साल और लगेंगे कुत्तों को काबू करने में। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सिंध के कुत्तों को काबू करके रहेगी और कुछ ही महीनों में इनका काम तमाम करके रहेगी इंशाअल्लाह। 10 साल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, 10 साल हम वेट नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन कुत्तों को काबू करके इस सिंध की जान छुड़वा के रहेगी इंशाल्लाह। अरे बैठो बैठो बैठो, अभी बैठो, इन बकरियों को चुप कराएं अभी आप, इन बकरियों को चुप कराएं अभी आप, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें, सब्र करें। हाँ, आप वाइंड अप करें अपनी तकरीर। सर अभी टाइम है मेरा, ये हमारी अभी 5.5 मिनट हुए, अभी इनको 10 मिनट फिक्स्ड है सबके लिए। लाड़काना में 10 मिनट में खत्म करें। ये माँ भैंस के साथ लेटी हुई है, जख्मी थी, इसको एम्बुलेंस नहीं दी गई और ये जो है भैंस के साथ ले जाई जा रही है हॉस्पिटल। इन बकरियों को चुप कराएं, अपनी तकरीर में जवाब दें। ये थर के बच्चे हमारे जो भूख से आज भी मर रहे हैं, और इन पक्के के डाकुओं के खाने देखिए आप, लाखों करोड़ों रुपए जो है वो सिर्फ एक वक्त के इनके कुत्ते जो है खाते हैं वो खाने। तो ये हमारे थर के बच्चे जो भूख से मर रहे हैं। अरे चुप करो, अभी आई बड़ी ये कारकर्दगी इनकी। न्यूयॉर्क टाइम में जो एक सनती जोन का इफ्तिताह किया, लेकिन इन बेचारों को पता ही नहीं है जहाँ का इफ्तिताह किया वहाँ पे कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। 13 साल बाद इस जगह का इफ्तिताह किया गया और 2021 22 जनवरी को इफ्तिताह किया गया, मगर इनका कसूर नहीं है। असल में भैंस को सूंड लगा के आप घुमाते रहेंगे हाथी बना के, तो फिर ये तो होगा, ये तो होना है फिर, तो इनका कसूर नहीं है। वो सूंड लग के वो हाथी बन के घूम रहे हैं तो इनका कसूर नहीं, तो फिर ऐसे तो काम होने हैं जैसी सूंड लगेगी। ये उन्होंने इफ्तिताह किया, लाखों करोड़ों रुपए का टीका लगाया। अरे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तो लाज रख लो, उनके नाम की तो लाज रख लो, उनके शहर की तो लाज रख लो। वहां के जहां से आप लोग वोट लेते हो 90 अरब खरब रुपए लाड़काना को दिए गए, कहाँ गए? आप सब इन पक्के के डाकुओं के पेटों में गए, कहाँ गए वो? ये पूरे सिंध को पता है। जैसे इन कुत्तों को काबू किया जाएगा इंशाअल्लाह, इस करप्शन को भी खत्म किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये इन्होंने इंशाअल्लाह अभी बंद होंगी। ये जो है इन्होंने इफ्तिताह किया और इनको कुछ पता ही नहीं है। और असल में इनके साथ लोग ही वो थे ना, गधे घोड़ों को पढ़ाने वाले लोग थे इनके साथ जो इफ्तिताह करते वक्त थे, पर्स उठाने वाले लोग इनके साथ थे इफ्तिताह के वक्त, चाइना का अनिल कपूर इनके साथ था। तो ये ऐसे लोग होंगे तो फिर इफ्तिताह भी ऐसा ही होगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि बीबी के नाम की आप सियासत करते हो, भुट्टो के नाम की आप सियासत करते हो, वहां से आप वोट लेकर आते हो, लेकिन आपने खरबों अरबों का आपने लड़काना का जो बजट आपने रखा और जो लिया है 13 सालों में जो आपने खाया है वो कहाँ गया? पहले तो उसका जवाब दें। ये सिर्फ नंबरों की हेर फेर है, ये सिर्फ नंबरों की हेर फेर है जो ये मोटी मोटी बुक्स लाके हमें दिखा देते, लेकिन इनके काम, इनकी कारकर्दगी जीरो है। लाड़काना की मैं आज बात करूंगी, पूरे सिंध की तो काफी लोगों ने बात की है, मैं अपने शहर, अपने घर और मोहतरमा के घर की बात करूंगी, लाड़काना की। वो लाड़काना जिससे पीपल्स पार्टी पहचानी जाती है, जहां से मैंडेट लेकर आज यहाँ पर पक्के के डाकू सारे बैठे हुए हैं। ये लाड़काना का जो अपनी बच्ची को करंट लगने की वजह से घर में उसे करंट लगा, उसे हॉस्पिटल लेकर गया और उसके बाद जो है उसकी वहाँ पर उसको सही से देखा नहीं गया, काफी देर बाद जो है वो उसका इंतकाल हो गया। और उसके बाद उसने एम्बुलेंस अपनी बच्ची की लाश के लिए अपनी, ये भी उसकी बख्तावर थी, ये भी किसी की आसफा थी, ये अपनी बच्ची की लाश के लिए एम्बुलेंस उनसे मांगी जिन्होंने नहीं दी, और ये उसके बाद रिक्शा में उसे लेकर जा रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे जिए भुट्टो।
یہ ہے لاڑکانہ میں ماں باپ جو اپنے کچھ ماہ کے بچے کو ہاسپٹل کے باہر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی لاش کے لیے بھی ایمبولینس نہیں دی گئی اور وہ بھیک مانگ رہا ہے یہ بوڑھا باپ لوگوں سے, اور اپنے بچے کی لاش کے لیے ایمبولینس کے لیے وہاں سے لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے. اس پہ بھی ہم کہیں گے جیے بھٹو. یہ لاڑکانہ کا نور محمد, اس کی بچہ جو ہے رات کو دیر سے اس کو ہاسپٹل میں لے کر آئے اور اس کو جو ہے آکسیجن لگائی گئی جس کی وجہ سے, اور ڈاکٹر صاحبہ سنم مکسی جو رات کو وہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی, وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی, موبائل یوز کر رہی تھی. 3 دفعہ یہ والد اس کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحبہ کے پاس, سنم مکسی کے پاس, کہ میرا بچہ تڑپ رہا ہے, تکلیف میں ہے, اس کو دیکھیں. تیسری بار جب وہ گیا تو اسے دھکے دے کر نکالا گیا ہاسپٹل سے, اور اس نے کہا کہ مجھے ڈسٹرب کیوں کر رہے ہو. تو یہاں ڈوب مرنے کا مقام ہے اس پوری پیپلز پارٹی کی, اس پوری گورنمنٹ کے لیے, کہ ایک بچے کو آکسیجن لگا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ سنم مکسی آتی ہے, اس بچے کے آکسیجن نکالتی ہیں, اس بچے کو اس کے باپ کے گود میں دے کر اسے دھکے دے کے نکالتی ہیں, اور اس کے بعد وہ بچہ کچھ ہی گھنٹوں میں مر جاتا ہے. تو یہاں بھی ہم کہیں گے جیے بھٹو. ابھی صبر کرو, حوصلہ رکھو, برداشت کرو. ڈاگ بائٹ کیسز بہت ہیں, ڈاگ بائٹ کیسز جو ہیں ویسے تو بہت زیادہ ہے. میری تقریر میں کوئی نہ اٹھے, میں اسپیکر صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گی. پھر یہاں پر جو ہے ڈاگ بائٹ کیسز ویسے تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ابھی میں پرانی بات نہیں کروں گی, میں ابھی پرسوں کی بات کرتی ہوں کہ 26 لوگوں کو